शाहिद साहब, लेकिन आपके तो जो लीडर हैं मौजूदा, उन्होंने तो ये फरमाया कि हालांकि अब और मुख्तलिफ लोग उनकी बात को इंटरप्रेट करें, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और फॉर्मर 2 चीफ जस्टिस, उनके तो हम हिसाब किताब होना चाहिए, वो 22 करोड़ अवाम के मुजरिम। देखिए, ये एक मुस्तकिल नैरेटिव है, ये पिछले 3 साल से नैरेटिव है, लेकिन आज जमात ने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, अवाम क्या सुनना चाहते हैं, अवाम क्या अपने मसाइल का हल आप क्या कहेंगे? इनकी जो मियाँ साहब ने ये बात की, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ हुआ है तारीख का हिस्सा है। मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर आपने कार्रवाई करनी भी है तो किस तरह करेंगे, कोई पर्चा दर्ज होगा, कौन कंप्लेनेंट होगा, क्या कंप्लेन करेगा, कौन सा दफा टूटा है, ये कानून तो इस तरह ऑपरेट करता है ना। इसमें कोई शुबा नहीं है इलेक्शन चोरी हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जुलाई 28 2017 का जो फैसला था वो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गैर कानूनी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत है कि उसको कोई शख्स जो कानून जानता है मानने को तैयार नहीं है। और उसके असरात क्या है कि आपने मुल्क में चलती हुकूमत तोड़ दी, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब आप कौन से फोरम पर जाकर इसको प्रोसिक्यूट करेंगे या इस चीज का पीछा करेंगे? फिर जनरल बाजवा साहब खुद कह चुके हैं, जी मैं तो करता रहा हूं, हम तो हाइब्रिड हुकूमत भी बनाई है, मैं बंदे भी पूरे करता रहा हूं, एतमाद का वोट भी मैंने दिलवाया है, बहुत सी बातें उन्होंने एडमिट की हैं। लेकिन क्या ये किसी जुर्म का एतराफ है? अगर एतराफ है तो क्या कौन सी दफा उसमें लगेगी? लेकिन आपने तो एक्सटेंशन कौन शिकायत लेकर जाएगा? आपने तो एक्सटेंशन भी दी। जी, एक्सटेंशन उससे पहले थी, उसके बाद बहरहाल ये सब नहीं, मैं मतलब कि इट्स द सेम जनरल बाजवा। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जरा थोड़ा सा जज्बात से हटकर इन हालात की हकीकत को देखकर, ये चीजें आम तौर पर हर मुल्क में होती हैं और इसका एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाता है ताकि ये मामलात आगे फिर ना हो, इस किस्म के हकाइक अवाम के सामने आ जाएं। मैं कहता हूँ अब रिकंसिलिएशन भी छोड़ दें, सिर्फ एक ट्रुथ कमीशन बना दें कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा, उससे कम से कम इस मुल्क के अवाम को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हम करते रहे हैं और जो आज मुल्क के हालात हैं इनकी जिम्मेदारी फिर अवाम फैसला कर लें वो किसकी है। मतलब कि अवाम तो कह रही है मुल्क को किसी तरफ लेके चलो, हालात देखें क्या इस वक्त। आज मैं सोच रही थी कि ये आज से 20 साल पहले डॉलर कहाँ था, अगर वो हम ले यार्डस्टिक, और आज कहाँ है, तो सीधी कहानी है कि मुल्क के साथ हशर क्या किया है, जी वो आपकी मुल्क चलाने वालों ने क्या किया मुल्क डॉलर, मैं माजरत से कहूँगा, डॉलर मईशत के परफॉर्मेंस की अक्कासी करता है ना। आपके इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। आप उसको मसनूई तरीके से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब डॉलर का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी के हर शोबे पर आता है। अगर आप बिजली की आप बात करते हैं, मैं हैरान हूँ, यहाँ लोग बात करते हैं जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, जी वो IPP खा गए, जी वो चोरी हो गया। असल मसला डॉलर का है। जब डॉलर 3 गुना हो जाएगा, बिजली की कीमत भी 3 गुना हो जाएगी। इतनी बड़ी आसान सी बात है। बाकी आप डिबेट कर सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में किया भी था। ये सारे मामलात हैं। हमने अपनी, और मईशत सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है, सियासी इस्तेहकाम आइन और जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। ये आप इनमें से एक चीज़ को निगलेक्ट करके हालात को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो आप ये मानते हैं कि ये नहीं, ये जो एक थिंकिंग थी कि जी मईशत को स्टेबल करो फिर इलेक्शंस कराएंगे, यू थिंक इलेक्शंस होंगे फिर बेहतरी, अगर हालात बेहतर है? जी, अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, सियासी अफरा तफरी होगी, कैसे मईशत ठीक होगी? अभी इन्वेस्टर जो है वो किस पर एतमाद करेगा? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस वक्त जो सियासी हालात है मुल्क के? ये तो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, ये तो नहीं, लेकिन वो तो यू आर टॉकिंग ऑफ वन यूनिट ना, उसके इर्द गिर्द पूरे मुल्क के सियाको सबाको लें तो आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, इंतशार है। मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि आज हर सियासी जमात इक़्तिदार में रह चुकी है, और मैं लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 साल की बात करें। आप बाकी सारा 73 साल छोड़ दें, 3 साल के अंदर हर सियासी लीडर, हर सियासी जमात इक़्तिदार में रही है, वो कुछ दिखा सके हैं कि हम मुल्क के हालात कैसे दुरुस्त करेंगे, हमारी क्या सोच है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। आप भी थे उनमें गवर्नमेंट्स? जी, मेरी जमात गवर्नमेंट में थी। मैंने पहले कहा कि मैं उनके फैसलों की मुझ पर भी बोझ है,
लेकिन मुझे कोई रिफॉर्म नजर नहीं आया। मतलब इससे पहले तो आप थे दोनों गवर्नमेंट्स में? जी मैं था। हमने जो काम किया वो आपके सामने है, कि नहीं किया वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं कह रहा हूं आप आज जो हम दावेदार हैं कि हम दुरुस्त कर देंगे हालात को, तो जरा 3 साल की परफॉर्मेंस सिर्फ देख लें। आज क्या वो सोच है उस रिफॉर्म की जो मुल्क के हालात दुरुस्त कर सके? आपको मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए इस मुल्क के अंदर। इतने बड़े रिफॉर्म्स के निज़ाम जो आज है कभी नजर भी ना आए। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये फरसूदा है, ये नहीं डिलीवर कर सकता कोई चीज भी। इस बात को समझे। पहले आपकी स्टार्ट ही ये है कि जो चीज फेल हो चुकी है उसको बाहर फेंकें। नहीं, ये देखिए ना, जब आप फरमाते हैं कि निज़ाम फरसूदा है, ये वो सारी, मुझे ये माजरत के साथ बहुत सी लफाजी लगती है। अगर आप ये कहें कि नसीम ये 3-4 चीजें तो सबसे पहले करने की जरूरत है, तो फिर फरमाइए 3-4 चीजें। कोई मोजाती 3-4 चीजें नहीं होती। फिर क्या कह रहे हैं आपको पूरे निजाम के अंदर रिफॉर्म लाना पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछती है जी कि 3-4 चीजें आप कहां से शुरू करेंगी? मैं आपसे हुकूमत ने फैसले करने हैं ना। नैब को खत्म करें, नैब को खत्म करें। लें जी, उन्हें तो जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ, नैब को खत्म कर दें। ठीक, जो खत्म हुआ था उसको, जिसमें कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक मिला था कि शायद हमसे कल, हालांकि वो भी कोई नाकाफी था। अब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जाते जाते तोहफा दे गए कि बिल्कुल ही मामले को बंद कर गए। वापस हम उसी काले कानून के साथ खड़े हैं। आप पर भी केस खुल गया फिर से? आपका भी? जी मैं तो पहले दिन से केस खुलने के हक में हूँ। मैं तो 4 साल से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए केस जो आपने मुझ पर बनाए हैं इनको चलाएं और टीवी कैमरेज लगाकर चलाएं। अब तो जस्टिस फैज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कैमरा लगा दिया है, तो मैं तो चाहता हूँ मेरे कोर्ट में भी कैमरा लगे और पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमने कौन सी चोरी की है। तमाशा आपने 4 साल से लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं इस मुल्क में, एक नहीं कि ये 10 के जो 6 महीने नहीं फैसले हैं कि अगर केस 6 महीने नहीं चलता उसको बाहर फेंक दे। अब 4 साल हो गए, सबकी जिंदगी मफलूज हैं।